गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और जो लोग नए जुड़े हैं, यदि आपको ये रीडिंग पसंद आए, आपको ऐसा लगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस वीडियो को देखिए। जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए, और जो भी आपके आराध्य देव है उनका मन में ध्यान कर सकते हैं आप, या मतलब होता है ना, नाम ले सकते हैं। उसके बाद उनसे आप प्रे कर सकते हैं कि मुझे सही गाइडेंस दीजिए। हो सकता है इस वीडियो में कुछ ऐसा चीज़ हो जिससे आपको सही रास्ता, सही गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं। वरना ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मैं यहाँ पे जो भी चैनल होगा मैं वही मैसेज को दूंगी, बाकी आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती रीडिंग को बिल्कुल थोपिएगा मत अपने ऊपर। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, देखिए, सबसे पहला कार्ड है ना, आपको चंद्रशेखर गुड लक के लिए ब्लेस कर रहे हैं। आपकी लक बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत दिनों से आप, हो सकता है, कुछ काम को करते हो और उसमें सफलता आपको नहीं मिल रहा हो, या फिर किसी भी, देखिए, लाइफ के किसी भी क्षेत्र में, सिर्फ करियर वाइज ही नहीं, आपके हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम हो बहुत ज़्यादा। हाँ, देखिए, लेकिन यहाँ पे मेनली, यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए वीरभद्रा का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक में। कुछ भी यदि आपके अराउंड कोई भी नेगेटिविटी है तो उसको ये ध्वस्त कर रहे हैं। और आपके लाइफ में जो भी आपने आज तक जो कुछ भी झेला है ना, वो सब देखिए किसी ना किसी जन्म का कोई कार्मिक बैलेंस था जो ख़त्म होने के मतलब कगार पे है। और ये जो भी आपके अराउंड यदि कुछ भी ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, या कुछ नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, उसको ये हटा रहे हैं। यहाँ पे यही बता रहा है। तो बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अब ये देख लेते हैं। देखिए, पहले तो वो गुड लक दे रहे हैं, शिव जी आपको गुड लक दे रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, पूरे तन मन धन लगा के किसी काम को किया है, बहुत फोकस्ड रहे हैं आप किसी काम के ऊपर में। तो आपको ये जो है, ये आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपको एक अच्छे लक के लिए वो मतलब शिव जी ब्लेस कर रहे हैं। यदि काम से रिलेटेड यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रह्मचारी का कार्ड यही दिखा रहा है कि योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। तो आज तक आपने जो भी काम किया है, हो सकता है आप बहुत छोटे लेवल से कुछ चीज़ को स्टार्ट किए हों, तो वो जो भी आपने बीज डाला है ना, वो अब बोलते हैं ना, उससे पौधा बनने का समय आ गया है। यदि पौधा है तो उससे पेड़ बनने का समय आ गया है। आप देखेंगे यहाँ पे शिव जी के माथे पे पत्ते के जैसा कुछ है, ठीक है ना। तो आपने, हो सकता है कि कोई बीज लगाया हो और उससे पौधा भी नहीं आया हो, मतलब वो मेहनत का फल आपको थोड़ा भी देखने को नहीं मिलता हो, तो वो मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिखेगा अपने लाइफ में, क्योंकि ये आपको गुड लक दे रहे हैं। हो सकता है आपका लक काम नहीं करता हो, आपका समय नहीं आया हो। बोलते हैं, देखिए, अब समय सबका अलग अलग होता है। आप किसी भी उम्र के इंसान क्यों ना हो, हर इंसान का अलग अलग समय होता है। जितना कार्मिक हमको झेलना है उतना झेलना ही पड़ता है। लेकिन जब हम भगवान का सहारा लेते हैं, तो मान लीजिए कि किसी का यदि एक्सीडेंट होने से उसको बहुत चोट लगना था, या मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा उसका कुछ हानि होना था, तो उसका एक खरोंच उसको लग के ही छूट जाता है। इसीलिए भगवान का सहारा लेके हमेशा चलना चाहिए। भगवान पे आपको विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। इसीलिए देखिए, आप बहुत मन से काम को किए हैं। कोई भी हो सकता है आपने बीच में छोड़ भी दिया हो, या बीच में लो फील कर रहे हो कि पता नहीं मैं कर रहा हूँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। आपको लो फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा करेंगे। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते हों जिससे आप बोलते हैं ना, थक चुके हों, कड़वाहट आ चुका हो। तो देखिए, सबसे पहला तो जो लोग आपके वेल विशर रहेंगे वो लोग आपके लाइफ में ज़रूर भगवान उसको लाएंगे। और जो लोग सही मायने में आपका भला चाहते हैं, और जो नहीं चाहते हैं, उनसे आपकी दूरी बनेगी। क्योंकि जब भी हमारा कार्मिक डेट क्लियर होता है, किसी भी इंसान के साथ हो, इस सिचुएशन जो भी,
तो फिर वैसे चीज़ हमारे लाइफ से जो हमारे लिए सही नहीं है उसको हटा दिया जाता है। तो यही आपको कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पे गुड लक की ब्लेसिंग दी जा रही है आपको। आपने जो भी काम को किया आप करते रहिए इसी तरह से डिटर्मिनेशन के साथ, और आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। शिव जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर में। शिव शक्ति भी आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं कि आपने बहुत, क्योंकि वो बहुत खुश हैं कि आपने बहुत तन मन, भले आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा था बट फिर भी आप उस काम को कर रहे थे और हार्ड वर्क को बनाए हुए थे, डिटर्मिनेशन को बनाए हुए थे। हो सकता है आपका हेल्थ इश्यूज भी हो रहा हो सकता है कि कुछ आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हो, बट फिर भी आप उस ऑब्स्टेकल्स को पार करके आप उस काम को के प्रति पूरी तरह से वफादार थे, पूरी तरह से डेडिकेटेड थे। तो आपका वो काम का फल आपको मिलने वाला है। आप देखेंगे कि उसमें बहुत तेज़ी से, यदि कुछ डिलेज था आपके काम में, आपको पूरा नहीं हो पा रहा था, सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, फ्रूट नहीं मिल रहा था, सब आपको पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे यही बताया जा रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं इस डेक में क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन। तो आपको गुड लक की तो ब्लेसिंग मिल गई है। जो भी काम को करते हैं प्लीज़ आप बनाए रखिए और हिम्मत मत हारिए अपनी ज़िंदगी में। बहुत अच्छा करेंगे, बहुत आगे जाएंगे आप अपने लाइफ में। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हैं ना जो हमेशा, आप बहुत क्लियर है दिमाग से कि मुझे क्या करना चाहिए। आप, हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर है। आप ऐसे इंसान नहीं है कि मन में कुछ और है और बाहर कुछ और है। आप पूरा पूरा मतलब क्लियर कट होके बात करते हैं। आपका कम्युनिकेशन पूरा क्लियर है। और आपको ऐसा भी बताया जा रहा है कि पहले यदि आप किसी भी दुविधा में थे, आपको ऐसा लगता था कि आपको समझ में नहीं आता था, मतलब भ्रम की स्थिति थी, किसी भी इंसान के बारे में हो या किसी भी सिचुएशन के बारे में, सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आपके दिमाग में। और आप सत्य से पूरे अवगत हो चुके हैं और आप सत्य के राह पे चलने वाले इंसान हैं। आप ऐसे नहीं है कि मतलब सिचुएशन के आधार पे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इंसान। आप बिल्कुल सही रास्ते पे चलते हैं, सही का साथ देते हैं, सही रहते हैं। और जो भी ऐसे लोग आपके लाइफ में आते हैं उससे आप दूरी बनाने में ही भलाई समझते हैं। आप बाउंड्री सेट करना जानते हैं ऐसे लोगों से। हो सकता है कि पास्ट में आपने नहीं किया हो लेकिन आपने सीख ले ली है। अब आप एक फर्म बाउंड्री कैसे सेट करते हैं आपको समझ में आ गया। ऐसे लोगों से, जो लोग आपका भला नहीं चाहते हैं, वेल विशर नहीं है, आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो मुंह पे उसके साथ बहुत घुल मिल रहे हैं और पीछे उसके बारे में बातें कर रहे हैं बुरी बुरी। आप वैसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हैं। आप जो हैं वही दिखाते हैं। इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है और सही के राह पे चलने वाले इंसान हैं। आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो सकता है, अच्छा हो सकता है कम्युनिकेशन। इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है। आप, हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ काम भी करते हो। तो और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, उनके उनका आपके तरफ मतलब होते हैं ना, वो आपको हमेशा आपकी मदद करते रहते हैं हमेशा। स्पिरिट गाइड्स, आप बाहर निकलेंगे, हो सकता है कोई बर्ड आपको दिख जाते हो जिससे आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आता हो। ठीक है, और आपके ऊपर ना तरह तरह के, एक तो है देखिए सडन से एक एनर्जी आई है, वो मैं बताऊंगी। ठीक है, पहले देख लेते हैं कैसे क्या है। तो आप सही के राह पे चलने वाले हैं। आप झूठ नहीं बोलते हैं। आपको जो दिखता है क्लियर कट, आप वही रहते हैं। ठीक है, इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स का कार्ड उल्टा आना, और उसके बाद यहाँ पे द डेविल का कार्ड आना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कोई इंसान है जो आपको बांधना चाहता है, पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहता है, इमोशनल ऑफ़र लाना चाहता है आपकी तरफ। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि बहुत ही पुराना, आपको किसी के साथ बहुत पुराना लेन देन है या रिश्ता है जिसको आप देखिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं इसी रिश्ते से, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। इसीलिए ये आप आगे बढ़ चुके हैं। आप इनकी नियत इसकी पहचान गए हैं इन लोगों की, और आप आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन ये लोग बार बार आपको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। उसके लिए ये लोग तंत्र मंत्र कराते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ये कार्ड आ गया है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही थी, इसीलिए देखिए वीरभद्रा की एनर्जी आ रही है कि आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आप पे बार बार इस तरीके के वार करवा रहे हैं। हो सकता है कुछ इमोशनल ऑफ़र आपकी तरफ लाए, या मैसेज आपकी तरफ भेजे, या किसी भी तरीके का इस तरीके का ऑफ़र आपकी तरफ ला सकते हैं जिससे आप बहुत दूर चले गए हैं, क्योंकि आपने उनकी नीयत पकड़ ली। ऐसे इंसान की नीयत पकड़ ली है। कोई भी हो सकता है जो आपके, ये पुराना रिश्ता है आपके लाइफ का, बहुत ओल्ड, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओल्ड घर है, ओल्ड लेडी है, मतलब बहुत पुराना रिश्ता है। और ये हो सकता है कि आपको कुछ
इमोशनल ऑफ़र दे रहे हो, मतलब हो सकता है कोई मैसेज या कोई मेल या हो सकता है कुछ गिफ्ट्स, लेकिन आप मूड में नहीं हैं इनको, क्योंकि इनकी नीयत आपको पता चल चुकी है, सत्य आपको पता चल चुका है। ये बार-बार आप पे तंत्र मंत्र करवाते हैं। यहाँ पे देखिए बार-बार आप पे नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्शन करते रहते हैं, ताकि आप हमेशा ये वाली एनर्जी में रहे, हमेशा उथल-पुथल मचा रहे आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? आप हमेशा अपने ओवर थिंकिंग्स में लगे रहे, या फिर आप ऐसे आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहे, और इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आ रही है। और ये कोई ओल्ड लेडी भी हो सकती है आपके लाइफ में, या कोई पुराना रिश्ता, ये दोनों मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो कि ये बार बार ये इस तरीके के प्रयास आपके लाइफ में करवा रहे हैं, जिससे आपके लाइफ में लड़ाई झगड़े पूरे बने रहे, आप हमेशा इसी सब में उलझे रहें। इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है, और आपके लाइफ में एक से एक चैलेंजेस आते रहे। आप ऐसे इंसान हैं ना, जो कितने भी चैलेंजेस भेज दे आप गिव अप नहीं करते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग आपके लाइफ में तरह तरह के चैलेंजेस भेजते रहते हैं। और ये कोई ओल्ड सोल या ओल्ड लेडी बोल सकते हैं, इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है, या फिर ये कोई पुराना रिश्ता है आपके लाइफ में, और मतलब ऐसा रिश्ता जिसको आप बहुत पहले से जानते हैं। कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, जो भी हो, आप जैसे आपसे मैच करें आप वैसे लीजिएगा। तरह तरह के आपके लाइफ में चैलेंजेस ये काली क्रिया करवा के तरह तरह के चैलेंजेस भेजते रहते हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कार्ड आया है, और इसीलिए वीरभद्रा का कार्ड आया था कि ऐसी एनर्जी आपके अराउंड है। अभी फ़िलहाल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखिए। जो भी भगवान को मानते हैं, उस भगवान का विशेष रूप से आप भक्ति करते रहिए, और अपने ऑरा को जो भी मंत्र जाप करते हैं यदि, तो करते रहिए। अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखिए, और ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि आप गिव अप नहीं करते। आप ऐसे इंसान हैं जो बिल्कुल गिव अप करने वाले में से नहीं है। और ये जो है पुराना रिश्ता हो या ओल्ड लेडी हो, ये तरह तरह की आपके तरफ ऐसी ऊर्जाएं भेजते रहते हैं, ताकि आप टूट जाए। आप ना आप पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। आप जान चुके हैं कि ये लोग सही नहीं है आपके लिए, चाहे वो कोई ओल्ड लेडी हो, चाहे ये कोई पुराना रिश्ता हो, ये आपके लिए सही नहीं है। चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, या कोई ओल्ड लेडी हो, कुछ तो ऐसा है जो आपको पता चल चुका है कि सही नहीं है, ठीक है? और इनकी नज़र हमेशा आप पर बनी रहती है। काम देखिए, ये हमेशा ये बंदा क्या पीछे मुड़ के देख रहा है, कर रहा है, वो कुछ वार करता है और पीछे मुड़ के देखता है। बार बार काली क्रिया भेजते हैं और पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, आप पे वॉच आउट करते रहते हैं, वॉच बनाए रहते हैं, आप पे कितना असर पड़ रहा है। हो सकता है आपको इसके लिए कॉल करते हो, मैसेज करते हो, या ईमेल्स भेजते हो, या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो जिससे कि उसको पता चले आपके बारे में। लेकिन आप ऐसे लोगों से पूरी दूरी, कंप्लीट डिस्टेंस आपने बना लिया है, ठीक है? ऐसे लोगों की नीयत आपको समझ में आ चुकी है, भले आपका कोई भी हो ये क्यों ना, ठीक है? ऐसे लोग आपके ज़िंदगी में यदि है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? और पेज ऑफ स्वॉर्ड, और ऐसी दूरी आप जो भी कुछ भी करते हैं ना, आपके ऊपर इनकी नज़र बहुत, दृष्टि बहुत है, बहुत ज़्यादा है, बनाए रहते हैं। हो सकता है कि आपके घर में कुछ नेगेटिविटी भी भेजते हो, कुछ नेगेटिव एंटिटी भी भेजते हो, ऐसी भी मुझे कुछ एनर्जी आ रही है। लेकिन आप जो है ना, आप पर आप ना हमेशा हमेशा आप एक द मैजिशियन वाली एनर्जी में है। मतलब सबसे पहले तो आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है? उस कनेक्शन को कोई भी हटा नहीं सकता है। और आप ऐसे इंसान हैं ना, आपके सामने ऐसी ऊर्जा टिक नहीं सकती है, उनको जाना ही पड़ता है, उनको जाना पड़ता है पीठ दिखा के। कितना भी ये नेगेटिव एंटिटी हो या कुछ भी भेज ले, ये नहीं टिक सकते हैं आपके सामने, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है, आप एक प्योर सोल है। उसके सामने ऐसी एनर्जी काम नहीं करती है, थोड़ा बहुत ही काम कर सकती है, ज़्यादा काम नहीं करेगी उसके ऊपर। तो उसके ऊपर ही क्या, आप जिसके लिए अच्छा सोचेंगे कि आपके लव्ड वंस पे भी ये काम नहीं करेगी, ये एनर्जी नहीं है, उसको हार्म कर पाएगी। तो ये तरीके के आप ऐसी एनर्जी को आराम से खिसका सकते हैं। आप ऐसी ऊर्जा को कैरी करते हैं। आपके सामने ऐसी एनर्जी टिक ही नहीं सकती है, आएगी भी तो उसको भागना ही पड़ेगा। और ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ये बार बार अपने कर्म को ख़राब कर रहे हैं, बार बार ऐसी ऊर्जा भेज के आपको परेशान कर रहे हैं, और अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हार्म करने के लिए ये खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है, ये एक प्योरिटी लेके नहीं आ रहा है ये रिश्ता, क्योंकि इनका मकसद है आपको गिराना, आपको नीचे करना। किंग ऑफ वांड्स मतलब आप हो सकता है कुछ बड़े पोजीशन, कुछ अच्छा काम में हासिल करना चाहते हैं, तो आपको गिराना। वो कैसे गिराएंगे? जब
सेंध मारेंगे घर के अंदर तब तो चोरी करेंगे ना। इसीलिए ये लोग इस तरीके का काम करवा रहे हैं। पहले तो आपके लाइफ में इनडायरेक्टली ये सब भेजते रहते हैं, वो वर्क नहीं कर रहा है तो अब डायरेक्टली आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डिवाइन एनर्जी खरी है, वो कुछ ऐसा नहीं होने देगी आपके लाइफ में। याद रखिएगा, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है, आप सत्य के रास्ते पर चलने वाले इंसान मुझे लगते हैं। आप एक प्योर सोल है, आपके एंसेस्टर्स की भी बहुत बहुत कृपा है। हो सकता है कि आपको ड्रीम में कुछ ऐसे ऐसे भयानक ड्रीम भी देखने को मिलते हो, या कुछ इमोशनल वाले ड्रीम, ये भी क्रिएट किए हुए ड्रीम्स है, ठीक है, ये भी क्रिएट किए हुए ड्रीम्स है। इसलिए उस पर विश्वास मत करिएगा, किसी भी सपने पे, किसी भी वीडियो पे तुरंत विश्वास मत करिएगा। इसीलिए आपको बहुत सतर्क रहना है ऐसे लोगों से जो भी आपके लाइफ में हैं। और जिसके लिए भी ये मैसेज है, गॉड उसको ये मैसेज पहुंचा दे। और जितना आपसे देखिए मैच हो आप उतना ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कलेक्टिव बोलते हैं ना, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे मैच होता है उतना ही आपको लेना है, ठीक है। जहाँ जो एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है मैं वही बता रही हूँ आपको, जो मुझे ऐसा आ रहा है वही बता रही हूँ। लेकिन ये सबसे मैच नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये सोचना है ये चीज़, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब दूसरे डेक से मैं क्या बताऊँ, तंत्र का कार्ड आया है। ये कार्ड बता रहा है कि आपके ऊपर ऐसी चीज़ प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, लेकिन शिव शक्ति खड़ी है आपके लिए। ऐसे प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं आपको हटाने के लिए। आपको देखिए शिव शक्ति के द्वारा ही बनाया हुआ ये सब कुछ है, लेकिन आजकल ये सब चीज़ का मिसयूज़ किया जा रहा है लोगों को बर्बाद करने के लिए। कहीं भी शिव जी ने नहीं कहा था कि तुम इस चीज़ को, उन्होंने इस चीज़ को दूसरों को दो। वो हमेशा बोलते थे इस चीज़ को पात्र को दो, सुपात्र को दो, कुपात्र को मत दो, जो कि इसका गलत उपयोग करके लोगों के साथ गलत करे। पर इसमें देखिए जो प्रैक्टिशनर है, जो इस तरीके के तांत्रिक है, उसकी भी क्या गलती है। गलती तो ऐसे लोगों की है जो आपका बुरा डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो उनके पास जाते हैं। वो तो पैसे, उनको तो पैसा चाहिए तो वो लोग करते हैं, लेकिन सबसे बड़े कल्प्रिट तो करवाने वाले हैं ना, जो उनके पास जाके ये सब काम करवाते हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसे कर्मा बहुत बुरा फेस करना पड़ता है, पर इनको समझ में अभी ये सब नहीं आ रहा है। इनको ये लग रहा है कि कोई देखने वाला नहीं है, ईश्वर देखने वाले नहीं है, कोई भी देखने वाला नहीं है, लेकिन सब कुछ का न्याय हो रहा है, सब कुछ लिखा जा रहा है चित्रगुप्त के द्वारा। इतना तो है, ठीक है। और आप ऐसे इंसान हैं ना, अहिंसा पे चलने वाले हैं। इसीलिए देखिए उस डेक से भी आपके लिए कार्ड आया था कि आप सत्य के राह पे चलने वाले हैं। आपको बेफालतू लोग, ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो इस तरीके के काम आपके लाइफ में करवाते रहते हैं, आपको पसंद नहीं है, ठीक है। आप ऐसे लोगों से दूर ही रहना पसंद करते हैं, चाहे कोई ओल्ड लेडी हो या फिर ये ओल्ड रिश्ता हो जो आपको तरह तरह से परेशान कर रहा है, ठीक है। तरह तरह के ऊर्जा भेजता है और चेक करता है, ऊर्जा एनर्जी चेक करता है कि क्या चल रहा है। तो ये सब चीज़, और अहिंसा पे आप चलने वाले इंसान हैं। आप देखिए आपके अंदर स्ट्रेंथ है, वो आप हर चीज़, यूनिवर्स के सारी चीज़ को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। आप निडरता के साथ आगे बढ़ते हैं। ईश्वर मातृशक्ति आपको संरक्षण में रखी हुई है। आपको बोलते हैं ना, आपको डर नहीं लगता। पहले जैसे डर लगता था वैसे अब आपको डर नहीं लगता है ये सारे चीज़ से। ये कुछ भी भेज ले आपको डर नहीं लगता है। हनुमान जी आपके ऊपर, अब हनुमान जी की विशेष कृपा है। हनुमान जी हमेशा आपको गाइड करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जब भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपको स्ट्रेंथ देते हैं। आपका जो अग्नि तत्व है और आपका जो मतलब बोलते हैं ना, अग्नि और शीतलता और ठंडक, ये सब चीज़ को आपके शरीर में बैलेंस किया जा रहा है। मतलब आपके अंदर जो ये आग है उस चीज़ को, हमारे अंदर अग्नि तत्व होता है उस चीज़ को, और जल तत्व, दोनों को बैलेंस में आपके आ रहे हैं। इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है। हनुमान जी आपको बहुत हेल्प करते हैं, उनकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, उनकी कृपा है, ठीक है। और ऐसे नकारात्मक ऊर्जा तो अपने आप आपको देख के भाग जाते हैं, क्योंकि आपके ऑरा में हनुमान जी का तेज है, आपके ऑरा में वो हनुमान जी का कृपा है, जिसकी वजह से ऐसे नेगेटिविटी आपके सामने टिक नहीं सकती। और बहुत सारे, एक भगवान कहूँ, एक भगवान बोलूँ तो समझ में आए, यहाँ तो बहुत सारे भगवान हैं, ब्रह्मांड का सपोर्ट आपको मिला हुआ है। तो किस किस से लड़ेंगे ये लोग, किस किस भगवान को वो करेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का कार्ड आया बॉटम ऑफ डेक में। आप ऐसी ऊर्जा को कैरी करते हैं, आप मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है आपके शरीर में। गणपति बप्पा आपके सारे स्ट्रगल्स को, सारे ऑब्स्टेकल्स को हटा रहे हैं। इसीलिए आपके काम में जो भी बाधा आ रही थी ना, वो सब हट रहा है आपकी लाइफ से। इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है। आप माँ त्रिपुर सुंदरी की भी विशेष कृपा आपके ऊपर है, हनुमान जी की कृपा है, बहुत सारे भगवान की कृपा है आपके ऊपर। किस कृपा को ये बांधेंगे, ये चीज़ है। इसीलिए इनका कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। और ऐसे लोगों से दूरी ही बनाने में भलाई है। ऐसे लोगों को अपने लाइफ में आने मत दीजिए कभी भी। और ये पार्वती माता की भी विशेष कृपा है, शिव शक्ति की कृपा है, वो आपका हाथ पकड़ के ही चलती है।
माँ पार्वती का हाथ आपका पकड़ के ही चलती है, इतनी ब्लेसिंग है आपका आपके ऊपर इनकी, ये बहुत कृपालु है। माँ पार्वती या जो भी आप शक्ति को मानते हैं, जिस भी शक्ति की आराधना करते हैं, वो शक्ति का बोले ना, यहाँ पे आपका वाटर और अग्नि तत्व दोनों बैलेंस किया जा रहा है आपके शरीर में, बैलेंस्ड है आपके शरीर में। इसीलिए ऐसी इतनी बड़े बड़े ईश्वर की एनर्जी आपके ऊपर है, तो आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है? कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये जिसकी भी एनर्जी मैं चैनल करी हूँ, एक बहुत ही पावरफुल सोल है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी को आप कैरी करते हैं, जिसकी वजह से ऐसी एनर्जी आपके पास, ऐसी डार्क एनर्जी आती भी है तो उसको भागना पड़ता है, वो नहीं ज़्यादा देर तक टिक पाएंगे। ऐसे लोग जो आपकी ऊर्जा में आएंगे, जो आपकी ऊर्जा के लिए सही नहीं है, उसको भगवान को भगा ही देंगे, उसको आपके ऑरा में ऐसे लोगों को रहने नहीं देंगे। परमिशन नहीं है आपके ऑरा में ऐसे लोगों जो आपको हार्म करते हैं, ऐसे लोगों के, इस तरीके के। और ऐसे लोगों को आप अच्छे से जानते हैं, ऐसे लोगों को आप घुसने देना नहीं चाहते हैं, और कभी ऐसे लोगों को घुसाया भी नहीं जाएगा आपके लाइफ में। और घुसने की कोशिश करेंगे तो उनका हट जाना भी भोगना पड़ेगा हमको। यदि तंग करने की कोशिश करेंगे तो हट जाना भोगना पड़ेगा। ये देखिए, यही कर्म का न्याय, मतलब बोलते हैं यही न्याय है, यही। यदि आप अच्छा चीज़ दोगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा चीज़ दोगे तो बुरा मिलेगा। यही बोलते हैं ना, सिद्धांत है। आप हो सकता है पहले बहुत इमोशनल इंसान हो, जिसकी वजह से ये लोग आपको हर बार आप पे वार भी करते थे, आप, लेकिन आप ना बहुत टूटे हुए रहते थे। आप ये सब चीज़ पे आपका कभी ध्यान ही नहीं गया, ठीक है। लेकिन जब आपका ध्यान गया ना, आपने इतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है कि अब ऐसी ऊर्जा तो आपको बोले ना, आप मैसेंजर वाली एनर्जी में है, जो जिसका संदेश वाहक, जो ईश्वर के मैसेज को लोगों तक पहुंचाता है। इस यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो टैरो रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकता है। इस वीडियो को जो देख रहे हैं, आपके अंदर हीलर वाली क्वालिटी है, आप हीलिंग कर सकते हैं। इस तरीके वाली एनर्जी, आप लोगों को हील करते हैं। यदि आपके पास कुछ ऐसा, यदि आपको अभी तक आभास नहीं हुआ है अपने पावर का, तो आपको ज़रूर आभास होगा ऐसे पावर का कि आपके पास है ऐसे पावर, ठीक है। ये कितने भी आपको बांधने की कोशिश करें, ये बांध नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि ये लोग देखिए डिवाइन सोल के साथ जो भी अन्याय करता है, हम कुछ नहीं करते हैं, डिवाइन एनर्जी खड़ी हो जाती है ऐसे लोगों के लिए। यदि आप बुरा करेंगे, अच्छे तरीके का आपकी अच्छी मंशा हो तो अलग बात है, लेकिन आपकी मंशा अच्छी नहीं है, इनकी मंशा अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ये आप बहुत ही ऐसी इंसान है ना, बहुत गिवर वाली, मतलब मदरली फिगर है आप, मदर वाली क्वालिटी है, नर्चरिंग क्वालिटी है आपके अंदर। आप दूसरों को देना जानते हैं, आप फैमिली ओरिएंटेड है, अपने परिवार को लेके चलते हैं। आप देखिए देते हैं, आप देने, आप है पास्ट में भी आप देने वाली एनर्जी में रहे हैं, लेकिन अब आपको रियलाइज़ हो गया है कि आपको कितना देना चाहिए और कितना लेना चाहिए। अब आप बैलेंस वाली एनर्जी में, आपको समझ में आ रहा है ये चीज़, और आपके पैरों तले वो एबंडेंस है। उस एबंडेंस को कौन छीन सकता है? कितनी भी प्रयास कर ले ये लोग, आपके एबंडेंस को बहुत प्रयास किए पास्ट में, आपके एबंडेंस को छीनने का, कि आप हमेशा हमेशा ऐसी वाली एनर्जी में रहे कि जहाँ पे बहुत तंगी हो, जहाँ आपके पास कुछ नहीं हो। लेकिन आप जब तक कार्मिक रहता है तभी तक वर्क करता है, लेकिन अब सब खत्म हो गया है, कार्मिक लेन देन पूरी तरह से ख़त्म, और ईश्वर की ब्लेसिंग आ रही है आपके ऊपर, और न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है आपके लाइफ में, ब्लेसिंग आ रही है आपके लाइफ में, इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है। और जो भी कन्फ्यूज़न था ना आपके अंदर से, वो सब अब दूर किया जा रहा है, ये सारे कन्फ्यूज़न को। तो आप निश्चिंत हो जाइए अपने लाइफ को लेके। जो भी आप पूजा पाठ करते हो बनाए रखिए, ईश्वर के साथ जो कनेक्शन, इस कनेक्शन को कितना भी कोई बिगाड़ने की कोशिश कर ले, कभी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो ये चीज़ आप बनाए रखिए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखिए, जो भी मंत्र जाप करते रहिए, और भगवान को सब कुछ समर्पित कर दीजिए। कुछ भी नहीं बन पाता हो तो भगवान को सब कुछ समर्पित कर दीजिए। हनुमान जी के तरफ आप डेडिकेशन बनाइए, मातृशक्ति के तरफ, जो भी आपकी आराधना करते हैं, देखिए आप अपने आराधना को करते रहिए, जितना आपसे बन पाए अपने कर्म को करते रहिए। आप देखेंगे कि सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि ये लक जो है ना आपका एनहांस किया जा रहा है, आपके लक को बढ़ाया जा रहा है। माहेश्वर को और ब्रह्मचारी आपको, वो बहुत खुश है। शिव बोलते हैं ना, शिव जी आपकी भक्ति से खुश है। आप हो सकता है शिव जी की भी भक्ति करते हो, इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है। हनुमान जी की आप भक्ति करते हैं, मातृशक्ति की भक्ति करते हैं, तो वो ब्लेस कर रहे हैं आपको। आपने बहुत देख लिया, बहुत दुर्दिन देख लिया, बहुत बुरे दिन देख लिए, अब वो दिन को हटाया जा रहा है आपके लाइफ से। बहुत हो गया, अति हो गया, और ऐसे लोगों की बोलते हैं ना घुसेड़ना बहुत ज़्यादा हो गया, तंग करना बहुत ज़्यादा हो गया। आप अपने लाइफ में रहे, लेकिन ये लोग आपके लाइफ में ना घुसेड़ते रहे, बहुत ज़्यादा हो गया। अब
वो उनके रास्ते, आप अपने रास्ते, बस इतना ही है। ठीक है, तो यही थी आज की देखिए डिवाइन मैसेज। तो और जो भी ईश्वर को आप मानते हैं ऐसे ही मानते रहिए, सत्य के राह पे चलते रहिए, सही रहिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जो भी नकारात्मकता है ना, उसको हटा लिया जाएगा। उसको आप ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। जब भी ऐसे चीज़ आपके लाइफ में फेस करते हैं ना, बस भगवान से हाथ जोड़ के एक बार उनसे पूरा अच्छे से प्रे कीजिए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, कि हे भगवान, हमको तो कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है मेरे अराउंड, लेकिन इतना तो पता है कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। आप प्लीज़ सब कुछ को देख लीजिए। आपके चरणों में मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ या करती हूँ बस। और अपना काम को अच्छे से कीजिए। अपना जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वो सब बनाए रखिए, मंत्र जाप, नाम जाप जो भी करते हैं वो बनाए रखिए। और अपने जो भी आपका काम है उस काम को कीजिए। ऑब्स्टेकल्स कितने भी आए, पर डिटर्मिनेशन जैसे आपने दिखाया है पास्ट में, अभी भी दिखाइए और आपका बहुत अच्छा होगा, यही बोला जा रहा है यहाँ। थैंक यू सो मच। जितना भी आपसे देखिए रेजोनेट हो, आप प्लीज़ उतना ही लीजिए। ज़बरदस्ती रीडिंग को कभी भी मत थोपिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इस रीडिंग को जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो मुझे 144 दिखा। दैट मीन्स डिवाइन एनर्जी आपके अराउंड ही है। मतलब फुल फुल प्रोटेक्शन है आपको उनके तरफ से। और 1444 भी दिखा, मतलब स्ट्रांगली डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्शन दे रही है। तो आपको घबराना नहीं है ऐसे ऊर्जाओं से। इसीलिए यहाँ पे वीरभद्रा का कार्ड आया था। तो शिव जी की भी बहुत कृपा है आपके ऊपर। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू।